प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल एवं विकास में हिंदी विषय के कार्यपत्रक 12 की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 12। पहला प्रश्न है, सहपाठियों के साथ समूह में बैठकर बातचीत कीजिए कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। हम उन्हें याद करके खुश भी होते हैं। उस दिन पर चर्चा करनी है, यानी हमारे जीवन में कोई ऐसा दिन जिसे हमें बहुत खुशी दी, तो उनके बारे में चर्चा करनी है। तो उस पर पहला प्रश्न है, वह दिन आपके लिए क्यों यादगार है? तो यानी ऐसा कोई दिन है वो आपके लिए यादगार क्यों है? क्योंकि उस दिन खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था, इस कारण वो दिन है वो यादगार है। वह दिन आपको कैसा लगा? तो वह दिन है वो बहुत खुशी भरा या गर्व महसूस कराने वाला था। तीसरा प्रश्न है, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम उन्हें सदैव याद रहें? तो हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक, दयालु और मदद करने वाला व्यवहार रखना चाहिए ताकि हम उन्हें सदैव याद रहें। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में बड़ी ई मात्रा युक्त शब्दों पर गोला लगाइए, यानी जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है उन शब्दों पर गोला लगाना है। तो ऐसे शब्द है धरती, हरी भरी, शीतल, जड़ी, छतरी, तपती और गर्मी। इन शब्दों पर गोला बनाना है। तीसरा प्रश्न है, कहानी पढ़ी और समझी, यानी इस कहानी को पढ़कर समझना है। एक दिन दिनेश स्कूल से लौटते समय बगीचे में गया। उसने देखा घास, प्लास्टिक व कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। वहाँ कई पौधे मुरझाए हुए हैं। उन पौधों को पानी नहीं दिया है। उसे बुरा लगा। तभी एक तितली उसके पास आई और बोली, अगर लोग ऐसे ही कूड़ा कचरा करते रहे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। दिनेश चौंक गया। अगले दिन अपने दोस्तों को लेकर बगीचे में पहुंचा। सबने मिलकर बगीचे में साफ सफाई की, नए पौधे लगाए और पानी दिया। कुछ हफ्तों में बगीचा सुंदर दिखने लगा। लोग भी साफ सफाई करने लगे। अब दिनेश को सब बगीचे का नन्हा पहरेदार कहने लगे। तो ये था पैराग्राफ जो बगीचे की साफ सफाई से संबंधित था। अब चौथा प्रश्न है, एक शब्द में बताइए, यानी वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। तो पहला है, वह स्थान जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, तो उसे विद्यालय कहते हैं। वे जो हमें पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाले को शिक्षक अथवा अध्यापक कहते हैं। वे जो अनाज पैदा करता है, अनाज पैदा करने का काम है वो किसान करता है। और वे स्थान जहाँ बीमार होने पर जाते हैं, उसे हम अस्पताल अथवा हॉस्पिटल कहते हैं। धन्यवाद।